दोस्तों, एक बार मनुष्यों की दुर्दशा देखते हुए गरुड़ जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आपने मेरे को जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक बताया है। इसके साथ ही मनुष्यों की मृत्यु के उपरांत किए जाने वाली सभी क्रियाओं के बारे में भी बताया है। आज धरती लोक पर बहुत से लोगों को निवस्त्र होकर नहाते देखा है। तभी से मेरे मन में एक बात को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। उस मेरी शंका का आप ही निवारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गुरुदेव, तुम्हारे मन जो भी शंका चल रही है, निसंकोच होकर पूछो, मैं निश्चित ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। क्योंकि जब तक हमारे मन में शंका होती है, तब तक हम कोई काम सच्चे मन से नहीं कर पाते हैं। हर शंका का निवारण करना मेरा मूल कर्तव्य है। हे नारायण, मेरे मन में यह जानने की इच्छा जागृत हो रही है कि मनुष्यों को कौन से कार्य निवस्त्र होकर नहीं करने चाहिए। ये कौन से कार्य है और इन कार्यों को करने पर कौन सा पाप लगता है और इसके पीछे का कारण क्या है। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण छिपा है। तुमने सत्य ही कहा है कि मनुष्यों को निवस्त्र होकर ये 3 कार्य नहीं करने चाहिए। निवस्त्र होकर सोना, भोजन करना और सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों के जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है और वो पाप का भागीदार बन जाता है। भगवान विष्णु जी बोले, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो इस संपूर्ण जगत के लिए परोपकारी होगी। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आत्मा की शुद्धि हो जाएगी और अगर कोई मनुष्य अधार्मिक कर्म करता है तो इस कहानी के बाद वो बुरे कर्म करने छोड़ देगा। प्राचीन समय की बात है, उत्तर पश्चिम दिशा में एक अत्यंत धनी विशंभरी नाम का नगर था। उस नगर के अंतिम सीमा पर वासुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसे 4 वेद, उपनिषद और कई काव्यों का ज्ञान था। वह हर रोज भगवान के नए नए ग्रंथ पढ़ता और नित्य भगवान के भजन करता। एक दिन वासुदेव शर्मा एक तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकलता है। वह अपने साथ में भोजन के रूप में थोड़े चावल रख लेता है। वासुदेव घने जंगलों से होकर तीर्थ यात्रा के लिए चल देता है। बहुत देर चलने के बाद वासुदेव को प्यास लग जाती है। तभी उसे सामने एक जलाशय दिखाई देता है। वह उस जलाशय के पास बैठकर जल पीता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगता है। तभी चावल पकाने के लिए पंडित जी सूखी लकड़ी इकट्ठी करने लगता है, लेकिन वहाँ पर सारे वृक्ष हरे भरे दिखाई देते हैं, जबकि सामने एकमात्र 2 ऐसे पेड़ होते हैं जो सूखकर ठुट हो चुके थे। उन पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था। उनके पास एक अजीब सा सन्नाटा था। इन 2 पेड़ों को देखकर शर्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पंडित जी इन पेड़ों को देखकर सोचने लगता है कि बड़ी ही विचित्र बात है कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं। जलाशय के नजदीक होने के बावजूद भी ये 2 पेड़ एकदम सूखे और उजड़े हुए हैं। इन पेड़ों पर न तो पत्ते हैं और न ही छाल। ये पेड़ नग्न प्रतीत हो रहे हैं। तभी मन ही मन खुश हो जाता है कि चलो, जलाने के लिए लकड़ी तो मिली। जब वासुदेव शर्मा इस सूखे पेड़ की टहनी तोड़ने लगता है, तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ, आप ये अनिष्ट कार्य कर रहे हो। उस आवाज को सुनकर वासुदेव चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है, कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? सामने आकर बात करो। फिर से एक बार और आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके सामने हैं। आप ही हमें नहीं देख पा रहे हैं। शर्मा जी कहते हैं, भाई तुम कौन हो? मेरे को तो दिखाई नहीं देते। फिर से आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस वृक्ष की टहनी तोड़ रहे हैं, मैं वही वृक्ष बात कर रहा हूँ, किंतु आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण देव घबरा जाता है। डर के मारे ब्राह्मण इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर उन 2 सुखेन पेड़ों पर पड़ती है। तभी ब्राह्मण देखता है
कि वो पेड़ मनुष्यों की वाणी में बात कर रहे हैं। इस विचित्र घटना को देखकर वासुदेव शर्मा को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वह कहने लगता है कि बड़ी विचित्र बात है, यह मृत पेड़ तो मनुष्यों की वाणी में बात कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी कैसी विचित्र लीला है। वासुदेव उन मृत वृक्षों को कहने लगता है, हे वृक्ष देव, तुम कौन हो और तुम मनुष्यों की वाणी में कैसे बात कर रहे हो, और तुम्हें वृक्षों का शरीर कैसे मिला? तुम्हारे समीप जल का इतना बड़ा जलाशय होने के बावजूद भी तुम सूखे हो, जबकि बाकी सारे पेड़ हरे भरे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? वासुदेव शर्मा की बात सुनकर पेड़ कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, हमारी ऐसी दशा हमारे कर्मों के कारण ही हुई है। हमने जो पिछले जन्म में पाप किए थे उसी का फल भुगत रहे हैं। शर्मा जी कहते हैं, हे वृषभ देव, कृपा करके आप मुझे आपके पिछले जन्म का दुख भरा वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब वह वृक्ष बोलने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, अब हम आपको हमारे पिछले जन्म का वृतांत सुनते हैं। पूर्व काल में धनेवस्वर नाम का वैश्य था और यह मेरे पत्नी दूरमती है। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट और क्रूर था। मैं लोगों को ब्याज पर पैसे देकर धन कमाया करता था। मैं किसी प्रकार का कोई दान नहीं करता है, हमेशा ही अधर्म के मार्ग पर चलकर गरीब और बेसहारा लोगों को परेशान करता था। उस कारण हमारी कोई संतान नहीं थी। हम दोनों संतान सुख की प्राप्ति के लिए निवस्त्र अवस्था में भोग विलास लिया करते थे और निवस्त्र होकर स्नान करते और शयन क्रिया करते। हमने बहुत ज्यादा भोग विलास किया, लेकिन फिर भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने कभी भी अपने पूर्वजों को याद नहीं किया और न ही उनका कभी श्राद्ध किया, जिस कारण से मेरे पूर्वज रुष्ट हो गए। मेरा मन सदैव ही कामवासना से भरा रहता। हम पति पत्नी दिन रात भोग विलासिता में डूबे रहते थे और हर काम निवस्त्र होकर करते, जिसके कारण हमारे कुलदेवता भी हमसे नाराज हो गए। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हम पुत्र प्राप्ति की कामना को लिए हुए हम दोनों से पवित्र नदी में स्नान किया और निवस्त्र होकर संबंध बनाया। तभी नदी में तूफान आता है और हम दोनों उस नदी में डूब जाते, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात हमें मृत्यु लोक ले जाने के लिए 2 यमदूत प्रकट हुए। वे दूत हमें पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी का दृश्य अत्यंत भयानक था। यमराज विशाल काल सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके बगल में चित्रगुप्त जी भी बैठे हुए थे, जो कि यमपुरी में आए हुए सभी प्राणियों का लेखा जोखा देख रहे थे। जब मेरे बारी आई तो यमदूतों ने मेरे को यमराज जी के समक्ष खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस वैश्य ने तो आने जीवन में अभी तक कोई पुण्य का काम नहीं किया है। इसने अपने पूर्वजों का सदैव ही अनादर किया है। इसने सदैव निवस्त्र होकर स्नान, भोजन तथा शयन किया है, इसलिए यह केवल नरक जाने के ही योग्य है। इस प्रकार से चित्रगुप्त जी ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा यमराज जी को बताया। यमराज जी ने मुझे देखकर कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने तो कोई पुण्य के काम नहीं किए। तुमने सदैव ही निवस्त्र होकर स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया है। निवस्त्र शयन करके तूने अपने पूर्वजों को अपमानित किया है तथा निवस्त्र होकर भोजन करके तूने अन्न का भी अपमान किया है, इसलिए तुझे नरक में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डाल दिया। मेरे पश्चात मेरे पत्नी को भी यमराज के सामने लाया गया और उसे देखकर चित्रगुप्त ने धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने भी अपने पति की तरह कोई पुण्य का काम नहीं किया है। उसने भी निवस्त्र होकर भोजन और शयन किया है। इसने समस्त देवी देवताओं और पितरों का अपमान किया है, अतः यह भी नरक जाने के ही योग्य है। इस प्रकार से यमराज ने हमारे पाप कर्मों को देखते हुए हम दोनों पति पत्नी को नरक में डाल दिया। नरक में सजा भुगतने के पश्चात हमें वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे सारे पत्ते भी गिर गए और हमारी छाल भी नष्ट होती चली गई। जिस प्रकार हमने मनुष्य योनि में रहते हुए देवताओं का अपमान किया, जिसके कारण इस जन्म में वृक्ष के रूप में हमारा शरीर भी नग्न हो गया है और हम कष्ट भुगत रहे हैं।
हे ब्राह्मण देव, हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार से उन दोनों की बात सुनकर वासुदेव को उन दोनों सूखे पेड़ों पर दया आ गई और वे उसी स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करने लगे और वृक्ष बने हुए वैश्य और उसकी पत्नी की मुक्ति की कामना करने लगे। वासुदेव कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपने भगवत गीता के पाठ का पुण्य इन वैश्य पति पत्नी को प्रदान करता हूँ। कृपा करके आप इन दोनों को मुक्ति प्रदान कीजिए। इतना कहते ही वे दोनों पेड़ धड़ाम से टूटकर जमीन पर गिर गए। उसके अंदर से अत्यंत सुंदर वस्त्र परिधान पहने हुए वैश्य और उसकी पत्नी प्रकट हुई। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु जी के 2 पार्षद प्रकट हुए और उन दोनों को दिव्य विमान में बैठाकर दिव्य लोक में चले गए। इस प्रकार से भगवत गीता के पढ़ने का पुण्य प्राप्त करके वह वैश्य और उसकी पत्नी दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। और भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे गरुड़देव जी, मनुष्य को कभी भी निवस्त्र होकर भोजन, शयन और स्नान नहीं करना चाहिए। निवस्त्र स्नान करने से जल देवता वरुण का अपमान होता है। निवस्त्र भोजन करने से अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और निवस्त्र शयन करने से समस्त पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को कभी भी बिना वस्त्रों के ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने गरुड़ देव जी को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी नग्न होकर स्नान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने पितृदेव का नाम जरूर लिखें, ताकि इस बहाने भगवान का नाम लिया जाए और आपके कष्टों में कुछ कमी हो।